ये पेज रिपेयरिंग बता रहा है कि 1 साल के अंदर में इस ब्रिज में हमारे इंजीनियरों ने किस तरह से धनिया बो दिया है पैसा का। देश में बिना भ्रष्टाचार किए सड़कों का निर्माण तो हो ही नहीं सकता। और पैच वर्क भी इतना शानदार है कि वो भी उखड़कर बाहर आने लगा है। निशानी है भ्रष्टाचार की, ये गवाही है भ्रष्टाचार की, किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो फ्लाईओवर की डिजाइन पर भी सवाल दिखाइए भाई, कैसे इन्होंने बनाया था फ्लाईओवर को। देखिए बिल्कुल सांप की तरह, चाहते तो सीधा ले जा सकते थे लेकिन इनकी डिजाइन ही घटिया थी। और इतना भ्रष्टाचार कौन करता है भाई, डामर ही उखड़ने वाला है बताइए। ये पूरा एक साइड जो है डाउन होने वाला है और ऐसा लग रहा है धरती फट गई हो। भ्रष्टाचार का पैसा अकेले ठेकेदार नहीं खाया होगा, रेलवे के इंजीनियरों ने भी खाया होगा, रेलवे के अधिकारियों ने भी खाया होगा, सबके सब जिम्मेदार है। रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर इन्होंने ब्रिज तो बना दिया, वो भी भ्रष्टाचार के साथ बना दिया। 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस ब्रिज पर। तपती धूप में यहाँ क्यों खड़ा हूँ मैं, चूंकि दूसरी स्टोरी करने के लिए आया था इस इलाके में, तो सोचा इसकी स्टोरी भी कर दी जाए और रिकॉल कराया जाए कि भ्रष्टाचार करने वालों का कुछ नहीं हुआ। ब्रिज खड़ी है, भ्रष्टाचार की परतें अभी भी खुल रही है, जगह जगह दरारें हैं, चाहे वो सड़क में हो चाहे इसकी बाउंड्री वाल में हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबका स्वागत है एक और घटिया ब्रिज में। देश में बिना भ्रष्टाचार किए सड़कों का निर्माण तो हो ही नहीं सकता। और पैच वर्क भी इतना शानदार है कि वो भी उखड़कर बाहर आने लगा है। निशानी है भ्रष्टाचार की, ये गवाही है भ्रष्टाचार की, किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिसका नाम है मुड़ी पार मनगटा फ्लाईओवर। 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस ब्रिज पर। 18 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। जनता के टैक्स के पैसों से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। महाराष्ट्र की निर्माण एजेंसी को काम दिया गया था और 25 अप्रैल 2025 को, अप्रैल का महीना था, तारीख मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2025 का साल था और अप्रैल का महीना था। 18 करोड़ वाले फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार की पूरी गंगा बहाई गई थी। और इतना भ्रष्टाचार कौन करता है भाई, डामर ही उखड़ने वाला है बताइए। ये पूरा एक साइड जो है डाउन होने वाला है और ऐसा लग रहा है धरती फट गई हो। और सवाल ये है कि आखिर अब इस ब्रिज में मैं क्यों खड़ा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न है, ये फिर से घटिया काम दिखना शुरू हो चुका है। ये पेज रिपेयरिंग बता रहा है कि 1 साल के अंदर में इस ब्रिज में हमारे इंजीनियरों ने किस तरह से धनिया बो दिया है पैसा का। मैं वाकई में खुल के कह रहा हूँ, धनिया बो दिया है। आइए दूसरा नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये ब्रिज की जो बाउंड्री वॉल है, ये दरार साफ शब्दों में बयां कर रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया था। मैं 1 साल पहले जब आया था तब यहाँ पे गड्ढे दिखाए थे, गड्ढे अभी भी हैं। जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे थे। पिछले साल बारिश का वक्त था, मई जून का महीना था। और अभी इसलिए आया हूँ क्योंकि इस ब्रिज में जगह जगह दरारें हैं। सिर्फ एक दरार नहीं है, ऐसे बढ़िया दोस्त, ऐसे कई दरार हैं जहाँ पर आपको मैं साबित करके बता सकता हूँ कि 18 करोड़ के इस फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार ही हुआ है। महाराष्ट्र की एजेंसी है घई, जो बनाने वाली घई कंपनी है, उसका निर्माण एजेंसी का नाम घई कंस्ट्रक्शन है और उन्होंने इसको बनाया था। अब इस फ्लाईओवर की डिज़ाइन पर भी सवाल दिखाइए भाई, इधर दिखाइए कैसे इन्होंने बनाया था फ्लाईओवर को। देखिए किस तरह से बिल्कुल सांप की तरह, चाहते तो सीधा ले जा सकते थे लेकिन इनकी डिज़ाइन ही घटिया थी। पाइप टूट गए हैं और सबसे हैरानी की बात है, इस ब्रिज में इस 18 करोड़ रुपए में इनको स्ट्रीट पोल भी लगाने थे। स्ट्रीट पोल का अता पता नहीं है। रात के अंधेरे में लोग कैसे आते जाते होंगे ये लोग ही बता पाएंगे। इस ब्रिज से रात में आना जाना करते हो आप? नहीं। हैं? पहली बार आए हो? हाँ। तो बढ़िया लग रहा है ब्रिज आपको? भयंकर भ्रष्टाचार, गड्ढा अड्ढा था पिछले साल, देखे नहीं देखे थे? बहुत खराब था पहले, बहुत खराब था ना, हमने दिखाया था खराब था। तो ये भ्रष्टाचार का ब्रिज है भाई साहब, रात में नहीं आते होंगे, लेकिन लगभग 50,000 से 1 लाख की आबादी, जो मुड़ी पार के लोग हैं, जो राजनांदगांव के लोग हैं, जिनको जाना होता है मनगटा के आगे, वो लोग सीधे इसी ब्रिज का उपयोग करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने भी कहा था कि इसकी जांच होगी, लेकिन जांच वाच कुछ नहीं हुई। संतोष पांडे जी की बातों को इन्होंने हवा में ले लिया, जिस तरह से हवा अभी चल रही है। और हवा में लेने की वजह से किसी भी अधिकारियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी अधिकारियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
रेलवे के इंजीनियर शामिल हैं, रेलवे के वो ठेकेदार शामिल हैं, घई कंस्ट्रक्शन वाले। लेकिन मजाल है कि इनको कोई छू सके, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा अकेले ठेकेदार नहीं खाया होगा, रेलवे के इंजीनियरों ने भी खाया होगा, रेलवे के अधिकारियों ने भी खाया होगा, सब के सब जिम्मेदार है। रेलवे भी बोल रहा है, आवाज़ आ रहा है, हॉर्न मार रहा है। सही बात है यशवंत भाई। अब आपको थोड़ा तस्वीर और दिखाता हूँ। पूरा पत्थर खदान है इलाके में। इनको पैरामीटर होता है कि भैया आपको इतना ही खोदना है, इतनी ही खुदाई करनी है, लेकिन पूरे इस इलाके में इतना ज़्यादा इन्होंने खुदाई कर डाली, इतने ज़्यादा इन्होंने खोद डाले हैं कि इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। खनिज विभाग के अधिकारी आते हैं, अपनी जेब गरम करके चले जाते हैं। तो आज मुझे इस बात को लेकर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरा सिस्टम करप्ट है यहाँ पे। ये ब्रिज जिसका भ्रष्टाचार इतना चरम पर था, जिन्होंने इतना घटिया निर्माण किया, उन अफसरों को पनिश करने वाला कोई भी नहीं है। सांसद राजनांदगांव के संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि सांसद महोदय, आप फिर से रिकॉल करिए। आपने कहा था कि इसकी जांच होगी, जांच वाच कुछ नहीं हुई है। आप इसकी फ़ाइल खुलवाइए। घई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनको बहुत सारे ब्रिज बनाने का काम दिए गए। आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है, ये रेलवे फाटक के ऊपर भी ब्रिज बना है और रेलवे ओवरब्रिज बोलते हैं इसे। तो सोचिए कि रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर इन्होंने ब्रिज तो बना दिया, वो भी भ्रष्टाचार के साथ बना दिया। तो ये क्या ही बोलोगे। दोपहर का वक्त 2:30 बज रहे हैं जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, और 2:30 बजे आप सोचिए इतने तपती धूप में यहाँ क्यों खड़ा हूँ। मैं चूँकि दूसरी स्टोरी करने के लिए आया था इस इलाके में, तो सोचा इसकी स्टोरी भी कर दी जाए और रिकॉल कराया जाए कि भ्रष्टाचार करने वालों का कुछ नहीं हुआ। ब्रिज खड़ी है, भ्रष्टाचार की परतें अभी भी खुल रही है, जगह जगह दरारें हैं, चाहे वो सड़क में हो, चाहे इसकी बाउंड्री वाल में हो। पूरा आलम भ्रष्टाचार का है। और अभी भी कह रहा हूँ कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, और जांच हो ताकि कार्रवाई हो। जय हिंद।